होती है। दोनों को दो भाइयों से प्यार होता है। वो दोनों भाई जुड़वा तो नहीं होते, लेकिन उनकी आवाज काफी मिलती जुलती है। दोनों जब रिश्ता देखने आते हैं तभी उन्हें अलग अलग भेजा जाता है। रिया और सिद्धार्थ अलग और कियारा और यश अलग। ओफो यश, तुम भी ना, तुम्हें जरा भी सब्र है या नहीं? सुहागरात के दिन जितनी कसर निकालनी है निकाल लेना, अभी कोई आ जाएगा। ओके बेबी, मुझसे तो सुहागरात का वेट ही नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सिड, बेबी काम डाउन। अरे क्या काम डाउन गा रही हो? इधर मेरे छोटे से दिमाग में सुहागरात के हजारों फैंटेसीज के ख्याली पुलाव पक रहे हैं। अब बस सीटी बजने का इंतजार है बेबी। सीटी भी बजेगी और बेड भी, बस थोड़ा और इंतजार माई हॉट एंड हैंडसम फ्यूचर हबी। ओके जाने मन। बेताब रिया, सिड और कियारा यश की शादी हो जाती है। सुहागरात के लिए दोनों कपल्स का कमरा एकदम लल्लन टॉप सजा हुआ था। तभी दोनों कपल्स शराब पीकर पहले तो हॉट कपल डांस करते हैं। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, मैंने खाई है। ओ माय बेबी, जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। हाय मैं मर जावा। लेट्स रॉक द नाइट बेबी। दोनों रूम में दोनों कपल्स शराब पीकर फुल टल्ली टाइट हो जाते हैं। और जब कियारा और रिया दोनों सुहागरात का प्रोग्राम शुरू करने से पहले पानी का जग लाने बाहर आती है, तभी नशे की हालत में कियारा सिड के कमरे में चली जाती है और रिया यश के कमरे में चली जाती है। दोनों जुड़वा बहनों की अदला बदली हो जाती है और बेचारे दोनों भाई भी उनके डिट्टो चेहरे होने के कारण उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। लेट्स डू इट। यस बेबी, बत्ती बुझा देता हूँ ताकि हम आराम से अपनी सुहागरात मना सकें। वहीं रिया और यश भी सुहागरात शुरू करते हैं। दोनों जुड़वा बहनें अपने अपने जीजा के साथ सुहागरात मनाती हैं और जब सुबह उठने पर उन्हें होश आता है, तभी वो अपने जीजाओं को अपनी बाहों में देखकर झपट कर बेड से फर्श पर कूद पड़ती हैं। नहीं। अरे नहीं कियारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह शिट, ये सब क्या हो गया? तभी वहाँ पर रिया और यश भी आ जाते हैं। ये क्या हो गया यार? अब हम लोग क्या करेंगे? इन जुड़वा बहनों के कंफ्यूजन ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा भाई। चारों अपना सर पकड़ लेते हैं। चारों से जो इतनी बड़ी गलती हुई थी, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब घर वालों को किस तरह से अपना मुंह दिखाएंगे। ये सब शराब पीने के कारण हुआ है। अगर हम लोग होश में होते तो ये सारा घोटाला होता ही नहीं। रिया, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब हमें पास्ट के बारे में नहीं, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। अब तो बस एक ही सोल्यूशन है। क्या? हम मम्मी पापा और बाकी घर वालों को सारा सच बता दें ताकि फ्यूचर में कुछ कांड ना हो। और वो अपने माता पिताओं को सारी बात सच सच बता देते हैं, जिसके बाद उनकी इतनी धुलाई होती है, इतनी धुलाई होती है कि आज तक किसी वॉशिंग मशीन ने भी कपड़ों की उतनी धुलाई नहीं की होगी। अरे सूझ क्या रे? पूरा बदन। हाँ यार, मुझे तो बहुत मारा है, गाल के साथ साथ ओए होए होए पूरा शर्मिंदगी नहीं बल्कि इस भयंकर पिटाई से लाल हो चुका है। आज तक सुना था कि नए नवेले जोड़ों की आरती उतारी जाती है, लेकिन यहाँ पर तो हमारी सुताई हो गई। काश हम जुड़वा होते ही नहीं। उस दिन के बाद से रिया अपने बालों को पिंक कलर कर देती है और कियारा अपने बालों को ब्राउन कलर करती है ताकि घर में फिर से उनके जुड़वापन के कारण कोई ग्रह कलेश ना हो जाए। आगे जाकर दोनों जुड़वा बहनें प्रेग्नेंट हो जाती हैं और दोनों ही एक दूसरे के बच्चों को सगी माँ की तरह संभालती है। और पूरा परिवार पिछली बातें भुलाकर आगे बढ़ जाता है। अरे सोनम, ये लो, पैसों की गड्डी अलमारी में संभाल कर रख दो, कल क्लाइंट को देनी है। जी ठीक है। वहीं कुछ देर के बाद जब पति कमरे में आता है तो देखता है कि पूरे कमरे में नोट बिखरे हुए हैं और सोनम नोटों को उड़ाए जा रही है।
ओए पागल औरत, ये क्या कर रही है? असली नोट है, सब कुछ क्यों उड़ा रही है? ये तो कागज के हैं, देखो ना, नोट थोड़ी ना है। अरे कौन समझा इस पागल को, कागज के ही नोट होते हैं। फिर पति पूरे कमरे में बिखरे हुए पैसे उठाकर संभालता है और अलमारी में रखता है। वही खाना खाते टाइम, क्या बनाया है बहू खाने में? खाना? हाँ बनाया है ना, पूरी सब्जी। ये लो खाओ। ये क्या है? प्लेट तो खाली है, अब क्या मैं प्लेट खाऊं? ऐसा अज्यूम करो माँ जी कि इसमें खाना है और खा लो। हम घर घर खेल रहे हैं ना। घर घर नहीं खेल रहे हैं, ये सचमुच की जिंदगी है। पता नहीं कुछ दिन से तुझे क्या हो गया है, पागल वाली हरकत कर रही है। अब क्या हुआ तुम्हें? माँ जी ने मुझे पागल बोला, मैं पागल नहीं हूँ। हर पागल यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। अरे माँ, आपने इसे पागल क्यों बोला? मेरी बीवी पागल थोड़ी ना है। हाँ, क्योंकि ये तो महापागल है। तू महापागल बुढ़िया। हाँ, बड़ी बदतमीज हो गई है ये। अगर बीमार ना होती तो बाल नोच रही थी मैं इसके। ऐसे ही एक दिन सास की तबीयत खराब हो जाती है। बेटा, डॉक्टर को बुला दे, बहुत तबीयत खराब है मेरी। हाँ हाँ, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, अभी आती ही होंगी। तभी सोनम डॉक्टर के भेष में आती है। डॉक्टर साहिबा, Oh my God. देखिए ना, मेरी तबीयत बहुत खराब है। इनको बड़ा वाला इंजेक्शन देना होगा, फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसके बाद डॉक्टर के भेष में बहू बक्से से एक बड़ा सा इंजेक्शन निकालती है। अरे डॉक्टर साहिबा, ये इंसानों का तो इंजेक्शन है ना? डॉक्टर मैं हूँ या आप? आप हैं? सॉरी डॉक्टर। फिर मुझे अपना काम करने दीजिए। फिर बहू सास को इंजेक्शन लगाती है। ओए अम्मा। बस बस हो गया, ये लो, ये गोली दिन में 3 बार खाना। ये इंसानों की गोली है या भैंस की इतनी बड़ी बड़ी? आप भी तो भैंस जैसी हो सासू माँ। बहू तू। फिर सास बेहोश हो जाती है। अरे ये क्या किया मेरी माँ के साथ? मैं तो डॉक्टर थी ना, तो बस इनका इलाज किया। इस तरह सोनम सारा दिन पागलों वाली हरकत करती है, जिस कारण घर में सभी लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। बेटा, बहू को डॉक्टर के पास दिखा दे, पता नहीं इसे क्या हो गया है, पागल हो गई है। माँ, मैं आज ही से डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, इससे पहले कि ये कुछ और बवाल करे। फिर जब पति सोनम को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए जाता है, तो वो देखता है कि हाँ माँ, बस कुछ दिन और, जब मैं पागलों वाली हरकत ऐसे ही जारी रखूंगी ना, तब इन्हें समझ में आ जाएगा। इसका मतलब सोनम ये सब जानबूझ के कर रही है। इसके बाद पति सोनम को जोर से थप्पड़ मारता है। हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं और तुम हमारे साथ इतना बुरा कर रही हो, क्यों? पता भी है हम तुम्हारे लिए कितना परेशान थे। तब तक सास भी वहां पे आ जाती है। क्या हुआ बेटा, तूने बहू को थप्पड़ क्यों मारा? अरे माँ, ये कोई पागल वागल नहीं है, ये नाटक कर रही है। बहू, तुझे शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? मैं जब समझदार थी, सबका ख्याल रखती थी, तब भी दिक्कत थी। अब जब मैं पागलों की तरह रह रही हूँ, तब भी दिक्कत है आपको। तभी सास को याद आता है कि कैसे बहू सास की दवा, खाना और घर के सारे काम, हर चीज बखूबी मैनेज करती थी। वहीं पति को भी याद आता है कि कैसे सोनम उसके कपड़े, उसके सामान, घर के हर काम को बहुत ही अच्छे से देखती थी, सबका ख्याल रखती थी। उसके ऑफिस के काम में भी कभी कभी उसकी हेल्प करती थी। इसके बावजूद दोनों अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से सोनम की भर भर के बुराइयां करते थे कि घर में ज्यादा समझदार और पढ़ी लिखी लड़की लाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। याद आया कुछ? माफ कर दे बहू हमें। हाँ सोनम, हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारी अहमियत समझ नहीं आई। तुम्हारी समझदारी के कारण ही तो हम इतने अच्छे से, इतने प्यार से रहते थे। जब से तुमने पागलों वाली हरकतें शुरू की है ना, जीना हराम हो गया है, बस अब और नहीं। इसके बाद सोनम उन्हें माफ कर देती है। अब सभी घर वाले सोनम के डिसीजन और उसके हर काम की इज्जत करते हैं और उसकी कद्र करते हैं।